लोग इतने ताने मारे ना उसे, बंद कर दो या चीज़ें। तो मतलब मैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही सोचूं। मैंने बताई दिया मेरे मायके ससुराल में को वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन आज पहली बार हमारे छत से स्टार्ट हुआ है ना। धूप निकल गई अच्छी, वरना है 1-2 दिन से तो बिल्कुल धूप देखने को मिल ही नहीं रही। बारिश हो रही है, बूंदाबांदी किस किस के यहाँ हो रही है बताना। आओ हमारे कपड़े धोए, सूख चुके। आज धोबी घाट लगेगा हमारे घर। नहीं तो कह रही आज धोबी घाट, आज कई दिन में हमारे कपड़े धो रहे क्योंकि बारिश को उससे धो ही ना पा रहे। तो दिखाती हूँ मैं आपको महाकुंभ की वीडियो। भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर दें। कर्मियों से अनुरोध है कि कृपया घाटों को खाली कराएं, स्नानार्थियों की निकासी कराएं और उन्हें गंतव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर दें। ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों से अनुरोध है हर रिश्ते का एक अलग ही मोल होगा, ये सच बात है। और मैं हाथ जोड़ूं भगवान के, मेरे बाबा मोहन राम तने मैं इतनी खुशनसीब बनाई हूँ कि मुझे भाई दिए। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, सच में मुझे दिल से दुख हुआ है क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में देखा है भाई न होने का दुख बहुत बड़ा हुआ है। देखो वैसे तो हर एक, मैंने बोला हर एक रिश्ता बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल। हम बाप की जगह भाई न दे सकते, भाई की जगह बाप न दे सकते। यूँ तो एक कहने वाली बात हो गए क्योंकि हम बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हर चीज़ में। तो हमें यूँ लगे जब पापा रहे, अगर पापा न रहते तो हम भाई है उनको दर्जा दे देवे। लेकिन क्या जीते जी हमने कभी महसूस करा कि हम पापा भाई ना हो? तो यू एक वो चीज़ है। अब युग न जैसे तो मैं भी कहीं ना कहीं दक्षुपार्थ में उन्हें देख के खुश हो जाऊं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गए जो आदमी अपनी जगह रहे और बच्चे अपनी जगह रहे। दुख हो मुझे उन बहनों के लिए ये सोच के, क्योंकि एक बहन है रक्षाबंधन पे और भात के टाइम पे बहुत याद आवे, मुझे रोना आवे है बातें सोच के। जब पटला पे अपना भाई न चढ़ता कितनी छाती फटती होगी, कितना दुख हो। मैंने तो अपने पीहर ससुराल दोनों जगह यूँ दुख देखा और मैं यह दुख बहुत अच्छे से समझूं कि एक बहन की लाइफ में भाई को न होना, दुनिया लोग इतने ताने मारे ना उसे भाई ना। आज के टाइम में तो यू और इतनी गंदी चीज़ चल रही है
कि अगर जिस बहन के भाई ने ना उसकी प्रॉपर्टी को सौदा उसकी शादी के टाइम पर कर दिया जावे कि जो इनकी बेटी को ना वो ये अपने जवाइये देंगे। मतलब एक भाई की कीमत एक प्रॉपर्टी से कर दी जावे। टचूड़ भगवान ने 2 भाई दिए, लेकिन फिर भी मतलब इतना दुख हो मुझे ये सोचते हुए कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। कोई तो यह दुख से निकल रहा हो कि बीत रही है ये चीज़ वहाँ पे कि कोई रिश्ता ऐसा है इतना ज़रूरी जो उनकी ज़िंदगी में है ना, और कहीं लालची लोग वही इंसान की कीमत लगा रहे प्रॉपर्टी से। यूँ सब कुछ यही रह जाना, कुछ भी साथ न जाना। बंद कर दो यह चीज़ें कि किसी ये अगर भाई ना हुआ का फ़ायदा मत उठाओ। कुछ भी बात ना हुई है कभी आप सब लगे कि ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी ना हुआ। बस मुझे ना बहुत दुख सो हुआ है। अब जैसे शादी चल रही है, अभी पापा गए एक भात में तो पापा भात भर के आए, तो मतलब मैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही सोचूं। मैंने बताई दिया मेरे मायके के ससुराल में इन दोनों चीज़ों की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैं सोचूं जब मैं उनके लिए क्या ही कर दूं, और मेरे मुझसे भी कुछ ना हो पाता उनके लिए। तो भगवान एक भाई समय दे रहे। अभी आपने हाल ही में देखा विक्की के चोट लगी। जब भी कभी इनके कुछ हो ना, कलेजा ऐसे दहल जा कि क्यों इनके कुछ हो, क्योंकि 3 बहन के बाद हमारा एक 2 भाई हुए। तो जिस घर में 3-4 बेटियों के बाद बेटा हो ना, पूछ के देखना कभी वहाँ बहन के हाल। आज तक विशाल इतना बड़ा होगा क्योंकि देखो वो सबसे छोटा। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब विशु मैंने अपनी गोदी में खिलाया। विक्की को मुझे ऐसे याद ना, पर विशु के टाइम की बात मुझे आज भी याद है। विशाल मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो मेरे भाई है, ऐसा लगे कि मेरे बालक है। और हमारा विक्की तो जब भी कभी इनका कुछ हो ना बहुत दुख सो हो। अभी देख रही है वहाँ के हाथ में भी चोट लग गई। विक्की के हाथ में नमन भाई ने पूछी भी कि बहन क्या हुआ, विक्की भाई को कैसे चोट लगी। तो ये बच्चे ने लेने जा रहा है जब इसके चोट लगी, और बताता ना हो जल्दी सी कोई भी बात। जब इसके कुछ हो जाएगा ना, जब इसे दर्द महसूस होगा, जब इसे लगेगा। अब उस दिन फिर ट्यूब व्यूब लेकर आए, अपने हाथ में गर्म पट्टी लगाई, तो फिर इस पर ट्यूब लगाई ना गई, तो मैंने ट्यूब लगाई, मम्मी ने लगाई। जब हमें महसूस होने दिया कि मेरे कुछ लगा हुआ ना, महसूस भी ना हो दे। तो बड़ा वाला है, मोटा वाला मेरा। हाँ मेरा बहुत अच्छा देख पार्थ को दक्ष को। अच्छा अब थैंक यू बोलो मासी को। मासी थैंक यू। हाँ अभी रुको, अभी मत खोलो। ये आपके लिए भिजवाए है मासी ने, ठीक है। ये शिवानी मासी नहीं है, ये दूसरी मासी सरिता मासी। थैंक यू सो मच बहन। और ये गिफ्ट दोनों बच्चों के लिए उन्होंने भिजवाए हैं। ये बच्चे दिखाई आए हैं दक्ष पार्थ के लिए टॉयज। आप सबने देखी तो थैंक यू सो मच सरिता बहन, थैंक यू सो मच। उन्होंने दक्ष पार्थ के लिए भिजवाई है, और वो भी बोल ही रहे थे, उन्होंने पर्सनली बोल दिया थैंक यू मासी कि आपने उनके लिए गाड़ी भिजवाई। मुझे खुद ही पता था इसमें अंदर है क्या, एक का ही पता था, दूसरे को तो पता ही नहीं था। पर दोनों बहुत खुश हो गए देखते ही कि हाँ मतलब आपने उनके लिए भिजवाई है। सरिता बहन आए तो बहुत दिन बाद है तेरे गिफ्ट है, लेकिन बहुत अच्छे लगे बच्चों को, थैंक यू। कि आप सबने देखा आज मैंने आप सबके साथ सुबह व्लॉग शेयर किया था, मतलब स्टार्ट किया था मैंने व्लॉग। आज का व्लॉग मेरा आपको बहुत अटपटा सा लगेगा क्योंकि आज के व्लॉग में आज आपने देखा मैंने व्लॉग में स्टार्ट किया, तब आपके साथ जो क्लिप शेयर की, उसके बाद आप सबने देखा कि मैंने
कुंभ वाली वीडियो शेयर की, जो कि विक्की हमारे घर में से कुंभ पे गया था। और मैंने भी स्टेटस स्टोरी लगाए थे यही जानने के लिए कि जो भी मेरे कांटेक्ट में से है नहीं गया, मुझे पता तो चले ये दुख मुझे अकेले को हो रहा है या आप में से कोई भी मेरे साथ इस दुख में शामिल है। तो मेरे पास जैसे मैंने स्टेटस लगाए, सनी की कमेंट आई थी, सनी ने रिप्लाई किया उस पर, मेरे नाम की भी एक डुबकी लगा लियो। बॉबी का आया, बहन मेरे लिए जल्दी आई, मैं तुझे पैसे पेटीएम कर दूंगी। तो दोनों कान खोल के मेरी बात सुनो, डुबकी तो मैंने अपनी ही ना लगाई अपने नाम की, तो तेरे नाम की तो बेहा में कहाँ से लगाती। ठीक है, जल लेके आया विक्की घर पे, जल ही अपने पानी में, नहाने के पानी में मिलाया और नहा लिए। और अच्छा हुआ दीदी घर के सामने आया, हम सब उस जल में नहा लिए, क्योंकि शिवानी और दीदी कह रही हम किससे जल लेते, हमें तो जल भी ना मिलता। यहाँ ऐसे मौके पे है कि हम सब उस जल में नहाए हैं। दूसरा बॉबी का ऐसी बात है कि खरी बनने की जरूरत ना, ठीक है ना। जल तो मेरे पास फिलहाल भी रखो, आगे तू इसे ले जा, लेकिन मैं वहाँ ना गई, मैं वहाँ तो तेरे लिए जल लाती जब जब मैं जाती, पर विक्की लेके आया, हमारे पास अभी भी जल रखा है। तू चाहे तो यहाँ से जल ले जा सकती है, भिजवा नहीं सकती उसके लिए सॉरी, तो आके खुद ले जा सकती है। तो अब हमारी हो रही है सोने की तैयारी है, सबके बिस्तर लग रहे हैं। उसके बाद आप सबने देखी, मैं फिर सुबह के टाइम तो हमने कपड़े उपड़े धोए मम्मी ने ही, फिर वो सब कपड़े उपड़े डाले, नहाए धोए, सर्वर धोया, सर्वर धोने के बाद मैं धूप में लेट गई जाके। उसके बाद तो ऐसा हुआ, मैं सैड सी होगी वीडियो देख देखो। मैंने पर्सनली ये चीज़ किसी के लिए शेयर नहीं किया है, मैं इसमें किसी का नाम नहीं लूँगी, ना ही किसी पे ब्लेम लगा रही हूँ। कोई भी इसे पर्सनली अपने लिए ना सोचे, मैं आप सबसे ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, ये किसी के लिए नहीं था। देखो मैंने उसमें भी बोला है, मेरे तो भगवान 2 बच्चे हैं, 2 भाई हैं, तो ये मेरा कोई मोटिव नहीं है, ना ही डिमोटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है किसी के लिए भी, ये चीज़ पर्सनल है ही नहीं, बस मेरे मन से थी। जब भी कभी मैं भात की वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत रोना आता है। और आपको पता है अब शादी सीजन चल रहा है, तो भात की वीडियो आए दिन आई जाती है। तो मेरा मतलब ये था कि अगर किसी के भाई नहीं होता तो भी देखो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और अगर भगवान हो और जब पटलाक का टाइम आता है तब वो नहीं होते, तब भी बहुत दुख होता है। तो मैंने ये चीज़ बोली थी कि ये चीज़ मैंने अपने मायके ससुराल दोनों में देखी है। तो देखो टचवुड अभी तक हमारे मतलब जैसे भाई है, लेकिन यहाँ पे भी मेरे अंकल हैं, उनको बेटा नहीं है, उनके लिए बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और ससुराल में भी ये चीज़ आप सबको पता ही है कि नहीं है, तो उनके लिए भी बहुत दुख होता है। बस कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैं तो अपने भाइयों को भी ये चीज़ बोलती हूँ कि देख हम तुम्हारे लिए बाद में है, कोई बात नहीं, हमें तो एक टाइम के लिए तुम कुछ चीज़ नहीं भी दोगे तो हम उस चीज़ से मान लेंगे, लेकिन उन बहनों का ज़रूर मान रखना जिनके भाई ना हो, क्योंकि कल को उन्हें महसूस ना हो कि हमारे भाई ना हो। सेम वही चीज़ वहाँ पे है, हम अपनी इनके लिए भले ही कोई चीज़ कम कर दे, लेकिन हम यूँ दिखावे कि हाँ भाई हम तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि शायद हो सके हम कितना ही कर ले, लेकिन उनके अपने ना बन पाते। और अपने इनके लिए हम चाहे कितने बुरे हो जाए, लेकिन फिर भी हम अपने रह गए, ये बात सच है। अगर कोई रिश्ते में ये चीज़ मानता है तो अपने के लिए टाइम के लिए ना भी करो तो कोई बात नहीं, अपनी तो हक से लड़ भी लेगी, दूसरी लड़ेगी ना, वो चीज़ बहुत खिंच जावे रिश्ते में और रिश्ता कहीं ना कहीं ख़राब हो जाए, ये मेरी सोच है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ डाली। क्यों अभी पापा हाथ भरने गए तो मुझे तो उस दिन भी रोना आ रहा है, मैं हुई सच में ऐसी, मुझे इतनी छोटी छोटी सी बात लग जाएगी, न लगने को बहुत बड़ी बात जो हो ना मुझे वो भी ना लगती। पापा भी गए तो उस दिन देखो मुझे ये दुख हो रहा कि मेरे पापा के खुद की कोई बहन ना हो, मेरे पापा खुद ऐसे भाई ना बने, मुझे इस चीज़ को भी दुख हो रहा है। मैं ये चीज़ पर देखो दक्ष पार्थर का इसलिए मुझे दुख ना होता, बहुत सी मुझे अब भी बोल दे कि लड़की ना है, एक लड़की करनी चाहिए। अब तो देखो कुछ ना हो सकता, जो होना है वो हो चुका है, आप सबके सामने ही है वो सब चीज़ें। तो वो बोले कि एक लड़की होनी चाहिए, बहन की कमी भी बहुत महसूस हो। तो देखो है उनके 2 बहनें, लेकिन मैं वो भाई की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो। हाँ हालांकि बहन की भी हो गए, लेकिन
भैया बहन बेटी तो फिर भी लालच में बनी रहेगी। और देखो कोई दिरानी जेठानी होवे उनकी बात समझवा, रिश्ते देखो दिरानी जेठानी के भी बहुत अच्छे हो जावे कहीं ना कहीं, और कहीं बहनों के भी बहुत अच्छे ना होते। तो मेरी तो बहनें हैंगी, हमारी तो बेटी है, तो मैंने कहा वे हमें कभी महसूस ना होने देंगी कभी भी दक्षु पार्थ कि हाँ मतलब इनके बहन ना है। और मैं भी इन्हें बोलूँ कि कभी तुम्हें यूँ चीज़ होनी चाहिए पांचों में कि हाँ यू मेरा ओ मेरा ना, पांचों हो तो एक ही रहो पांचों। तो इनके लिए तो इसलिए ना होता। बाकी मुझे, मैं सोचूँ ना, मुझे अपनी दो फैमिलियों के लिए बहुत दुख हुआ है कि एक बेटा होना ज़रूरी है। और ये चीज़ मैंने किसी के लिए ना बोली, भाई मुझे किसी चीज़ में मत डालना प्लीज़, मैं ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि जो मेरी ये वाली क्लिप ही नहीं, मेरी पहले की ही, मैं आप ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ। बस आज वाले व्लॉग में मैं ऐड कर रही हूँ। और कुंभ वाली वीडियो भी आप सबको पता है विक्की कितने दिन होगा जब नहा के आ चुका है, वो वीडियो भी पहले की है। तो मैंने सोचा जो ये मेरे पेंडिंग रह रहे ये वाले व्लॉग मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो इसलिए जो ये मैंने बेटी के ऊपर भाई वाली वीडियो बनाई है ना, मतलब व्लॉग में भी जो क्लिप ली है, ये पहली वाली क्लिप है आज के में मैं इन्हें ऐड कर रही हूँ सिर्फ। और आज देखो हकीकत भी यही है, जिस बहन के भाई ना होता ना शादी के टाइम पे यही लालच देखा जावे कि कल को इनकी प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए भले ही मुझे कोई कुछ बोले, मैं उस चीज़ के लिए पहले ही क्लियर कर रही हूँ। अगर फिर भी कोई लोग गलत फहमी में रहना चाहे तो भले ही उस चीज़ के लिए कोई मुझे कुछ बोल देना। बाकी मैंने डायरेक्ट किसी के लिए ना बोला है, क्योंकि मैं इस चीज़ पे ना गई, मैं गई हूँ सिर्फ दुख वाली चीज़ पे कि मतलब एक बहन की ज़िंदगी में भाई को होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अहमियत हो है बहन के साथ भाई को खड़ा होना, बहुत बड़ी बात हो है। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे भाई भी हो गए जो अपनी बहनें ये अहमियत देवे कि तू हमारे साथ बहन है, लेकिन अगर बड़ी है तो भाई वाली अहमियत दे के चले। हमारे विक्की के लिए मैं स्पेशल बोलूँगी, हमारा विक्की कभी भी हमें ये न सोचता कि ये मेरी बड़ी बहनें हैं। बड़ी बहन का दर्जा देगा जब बड़ी बहन वाली चीज़ें हो वह कॉम हो, जैसे राखी हुई, भैया दूज हुए, बाकी वो हमें सच में ही बड़ा भाई समझे, हमारी राय ले वह हमसे डिस्कस करें। हम पांचों बहन भाई आपस में बहुत फ्रैंक है, एक दूसरे से हर बात हम डिस्कस कर ले, शेयर कर ले, कोई भी बात हो, हमें कोई ऐसी शर्म वाली बात ना है। क्योंकि देखो रिश्ता वहीं मजबूत होवे जहाँ रिश्ते में हिचकिचाहट ना होती, फ्रैंक होवे, कोई भी बात बेझिझक होकर बोल दे, कोई भी हंसी मजाक हुआ, कोई सीरियस वाली बात हुई, किसी और के लिए कोई बात हुई, कोई भी टॉपिक हो, हम सारे टॉपिकन पे खुल के बात करें एक दूसरे से, तो वो हमें भाई समझे सच में ही। और हमारे लिए तो सच में ही ये जो भी है ना अनमोल रतन है बिल्कुल। इनके लिए तो मतलब ही लगा लो, इनके आगे तो हमारे लिए कुछ है ही ना। हम पैसे प्रॉपर्टी है मैं कुछ ना समझती, स्पेशली वैसे हमारे कोई सी बहन में ऐसा कुछ ना, लेकिन मैं स्पेशली ये चीज़ बोलूँ, हमारे रिश्ते के बीच में पैसा और प्रॉपर्टी तो कोई मायने ही ना रखता। लोग पैसे और प्रॉपर्टी का घमंड करें, मैं 1% भी अहमियत न देती, पैसे प्रॉपर्टी है। शायद अब तक ये चीज़ लोगों को समझ भी आ गई होगी, क्योंकि मेरे लिए मायने रखे सिर्फ और सिर्फ रिश्ते। तो भाई दो अनमोल रतन, और मतलब पैसे में तो कोई बराबरी ना है, मेरे भाई ही भारी है। अगर कितने ही पैसे मैं रख लूँ तो मुझे तो भगवान ये जो दिए है ना दो, बस इन्हें ज़िंदगी भर बनाए रखना। और मैं चाहूँ कि सबकी ज़िंदगी में एक भाई ज़रूर देना, क्योंकि भाई की जो कीमत हो ना, लोग तो ये कह रहे हैं जब जो चीज़ ना होती तब उसकी अहमियत पता चले, लेकिन मैंने जीती जी हर रिश्ते की, हर चीज़ की कदर करी है। मैं लोगों के होने पे भी समझूं, उन्हें न होने के बाद भी समझूं। होने पे मेरे भाई हैं, हम कितनी लड़ो भिड़ो प्यार करो, लेकिन फिर भी मुझे बहुत समझ में आवे कि बहुत बड़ी कीमत होवे भाई की बहन की ज़िंदगी में। और ना होने के बाद है ही जो भगवान ने इतनी अच्छी चीज़, इतना सब कुछ जो हाँ वे छीन लिए। और भी बहुत रिश्ते मेरे बीच से गए हैं, मेरे बिल्कुल जो ही हाँ है ना करीब वो रिश्ते मेरे गए हैं। मैंने अपने बीच में कई रिश्तों को खो दिया है, तो मैं उन सब की भी कदर करती हूँ और जो है उनकी भी करती हूँ।
हर रिश्ता अपने लिए एक अलग अहमियत रखता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जैसे भाई को पटला पर चढ़ना और बहन की राखी बांधना, ये चीज़ें बहुत सोचने वाली हो जा। मैं तो इनकी बहुत गहराई में चली जाऊँ जब सोचूं। तो बाबा मेरे एक लाल समय देना और एक बेटी भी समय देना। मैं ये चीज़ इसलिए ना बोलना चाह रही क्योंकि कुछ लोग फिर मेरे लिए ही इस चीज़ पे कमेंट करेंगे कि खुद के तो है नहीं, खुद के है नहीं, ये और वो बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन हर चीज़ इस कैमरे पे नहीं बोली जा सकती। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी रियल लाइफ को जानते हैं, उनको ये चीज़ें पता होती है, सॉरी पसंद कह रही हूँ। तो ये जो 2 बच्चे हुए ये भी बहुत दुखों के बाद हुए हैं। इनके होने से पहले, इनके होने के बाद 1-2 चीज़ें ऐसी हुई है जो मैंने भी खो दिया है उन चीज़ों को, तब मुझे 2 बच्चे मिले। लेकिन बस भगवान की देन है कि जो चीज़ें ख़राब हुई थी वो भी लड़के ही थे। तो कहते हैं ना कुछ नसीब में भी होता है, और औलाद होती है आदमी के नसीब की। तो ये युग के नसीब की है दोनों औलाद, दोनों दक्षु पार्थ। तो जब चीज़ें इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि ऑप्शन ही नहीं था फिर आगे, तो मतलब डॉक्टर ने खुद बोल दिया था अब बेबी नहीं बिल्कुल भी। तो पार्थ के बाद ये डिसीज़न था, बल्कि दक्ष के टाइम पे ये डिसीज़न ले लिया था कि अब आगे कुछ भी नहीं है। वो तो घर वालों का बहुत प्रेशर रहा, फिर घर वाले ही कहने लगे बस भैया हाथ जुड़वाइयो अब नहीं, क्योंकि मरते मरते बची थी, 1 साल में जच्चा उठी थी। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता है, कुछ लोग ऐसे भी है जो सोशल मीडिया से जुड़े, और उन्हों को पर्सनली मैंने शेयर भी किए ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज़ें लेडीज़ से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी गलती हुई थी, वो आप में से किसी के साथ ना हो। तो ये था आज का व्लॉग। एक बहन की ज़िंदगी में एक भाई का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। मुझे तो बहुत रोना आता है भात की वीडियो को देख के। जब भी देखती हूँ ना तो ये सोचती हूँ वो बहनें कैसे देखती होंगी जिनके भाई नहीं है, क्योंकि वो यही सोचती होंगी ये खुशी का पल हर किसी की ज़िंदगी में आता है जब बच्चों की शादी होती है, लेकिन जब पटले पर अपना भाई न चढ़ा और सारे चढ़ जाना तो भाई बहुत छाती फटा है। देखो ये बात सच है। खुद मैं अपनी नंदों के लिए ये चीज़ सोचूं, कल को दीदी घर पे क्या बीतेगी। बहुत खुश हो के कह रही है कि हाँ मिलक में रुका कर देंगे जिस टाइम हम पगड़ी बांध के आएंगे। जा रहे जाते तो एक अलग ही बात होती। आस्तीन है, उन्हें भी बहुत दुख होता होगा देखो अपने भाइयों के लिए, वो भी सब सोचा है आगे। अब कुछ सालों बाद ये सब चीज़ें होने ही वाली है, तो मैं खुद दीदी इनके लिए सोचूं मैंने कि उन्हें कितना दुख सो होएगा ये चीज़ सोच के। खुशी भी रह वह, मतलब ये लगा लो वो टाइम ऐसा रह वह कि खुशी रहे लेकिन चेहरे पर फिर भी उदासी आ ही जावे। और एक बेटी का बाप जो टूट जा अपनी बेटी देख के। बेटी भी बहुत कीमती हो गए, बेटे से भी ज़्यादा अच्छी बेटियां हो गए, लेकिन बेटा नालायक हो चाहे कुछ भी हो बस हो जाना तो उसका होना ही बहुत कुछ हो गया। चलो ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। आप सब इस चीज़ को भाषण मत समझना, ज्ञान मत समझना। मेरी खुद की मतलब जुड़ी हुई ये चीज़ें पर्सनल लाइफ में जो मैं देखती हूँ, अपनी रियल लाइफ में जो मैंने देखा है ना, अपनी पर्सनल लाइफ आप सबके साथ ये मैंने शेयर की है। ये जर्नी रही है मेरी मायके टू ससुराल की, जो मैंने दोनों जगह इस चीज़ का दुख समझा है। वो दुख चाहे वो लोग सोचते हो कि ये दुख मुझसे इतना नहीं जुड़ा, लेकिन मैं इस चीज़ को सोचती हूँ कि ये दुख मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं होता कि हमारी फैमिली पूरी होगी, हम चाहते हैं हमारे बाकी फैमिली मेम्बर हैं उनकी फैमिली भी पूरी हो। मैं स्पेशली ये चीज़ सोच के चलती हूँ। अपना अपना करना नहीं चाहिए, सबकी खुशी में खुश होना चाहिए और सबके दुख में दुख मनाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना बिगड़ी को कथने के लिए बहुत लोग होते हैं, लेकिन बिगड़ी पे लोगों को दिलासा देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो आप बहुत लोगों में नहीं, कम लोगों में आओ और किसी के लिए अच्छा ही बनो। चलो जी बाय बाय, राम राम। आज तबीयत ऐसी हो रही है सुबह से डाउन से, अब सोने की तैयारी, अब सोएंगे।